मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं तो डॉक्टर से पूछता है कि मेरी मम्मा कब तक ठीक होंगी। तो वो डॉक्टर उसे बोलने लगता है कि तुम्हारी मम्मा को इंजेक्शन लगाना है तो जाकर नर्स को बुला कर आओ। फिर जैसे ही वो जाता है वहाँ पर एक और नर्स आ जाती है और यहाँ पर वो दोनों मिलकर उसके बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। फिर वो लोग एक डस्टबिन के ऊपर एक बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ पर एक डिलीवरी मैन आ जाता है जो उस बच्चे को रोता हुआ पाता है और वो आसपास देखता तो है लेकिन कोई भी नहीं होता। तो फिर वो उसे लेकर अपने घर चला जाता है। दूसरी ओर वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है जो देखता है कि उसकी एक बहन वहाँ पर नहीं है तो वो चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ से उसकी मम्मा उठ जाती है। वो उठती तो है मगर शौक में आकर वो वापस से बेहोश हो जाती है। इसके बाद में हम बहुत समय वाला सीन देखते हैं जहाँ पर एक ऑफिस में एक मम्मा अपने बेटे को मिलने के लिए आती है और यहाँ पर उसके बेटे का नाम होता है चैन। चैन की मम्मा उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। चैन उन्हें बोलता है कि आप तो बीमार हो, आपको घर पर रहना चाहिए, आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर उसकी मम्मा उसे बोलती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ क्योंकि मेरी मेमोरी भी वापस आ चुकी है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि मेरी एक ट्विन सिस्टर थी जिसके कान के पीछे एक बटरफ्लाई का मार्क था, मुझे इतना तो याद ही आ रहा है। यहाँ पर चैन वो सुन के बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और अपने असिस्टेंट को वो ये कहता है कि जाकर पूरी दुनिया में अनाउंस कर दो कि कोई भी इसे ढूंढ कर लाएगा तो उसे 1 मिलियन का रिवॉर्ड दिया जाएगा। यहाँ पर उसकी मम्मा उसे बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि दिन ब दिन हमारी एज बढ़ती जा रही है तो फिर क्या पता मेरे सिस्टर की तबीयत खराब हो और फिर वो इस दुनिया में कुछ दिनों तक ना रह पाए। यहाँ पर चैन उसे बोलता है कि मॉम आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी सिस्टर को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद में हम यहाँ पर एक स्कूल वाले सीन को देखते हैं जहाँ पर एक बच्ची आकर उसकी डॉक्टर वाली टीचर को बोलती है कि मेरे ईयर्स के पीछे जो बर्थ मार्क है उसकी वजह से मुझे बहुत इचिंग हो रहा है। यहाँ पर वो डॉक्टर उसे इचिंग करने से मना करती है और उसे मेडिसिन दे देती है और इस लड़की का नाम होता है मीन। और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसके 2 फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे होते हैं जहाँ पे वो उसे उसके साथ चलने के लिए बोलते हैं लेकिन यहाँ पर मीन उसे मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि ये लोग शायद से उसे बुली करेंगे। लेकिन फिर भी वो उसे ज़बरदस्ती ले चलते हैं एक क्लासरूम में जहाँ पर उनकी एक फ्रेंड वेट कर रही होती है और वो उनकी ग्रुप की हेड होती है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि तुमने यहाँ ना आने की हिम्मत कैसे की, ये पूरा स्कूल मेरी फैमिली ने बनाया है और तुम मुझे ही इतना दिखावा दिखा रही हो, अभी के अभी मुझे पैसे दो। यहाँ पर मीन बोलने लगती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए थे, अब तुम्हें कौन से पैसे चाहिए। यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे पैसे दे दो। फिर यहाँ पर मीन बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम लोग ढूंढ भी सकते हो। फिर वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं, साथ ही साथ वो लोग उसका बैग भी चेक करते हैं। यहाँ पर मीन रोते हुए बोलती है कि तुम्हारे पास तो इतने सारे पैसे हैं तो तुम मुझे से गरीब से पैसे क्यों मांगती हो। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मुझे तुम लोगों को सताना बहुत अच्छा लगता है। फिर वो उसके पेट में लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है। साथ ही साथ कल वो उसे 5000 लाने के लिए बोलती है। यहाँ पर मीन हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांग रही होती है और ऐसा करने से मना करती है लेकिन यहाँ पर वो तो उसकी एक बात भी नहीं सुनती। और यहाँ पर वो लड़की अपने फ्रेंड्स को भी उसे मारने के लिए बोलती है और उसका कैमरे में रिकॉर्डिंग कर लेती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है तो उसके बाद में हमारी मीन रोते हुए अपने बुक्स को इकट्ठा करती है और सोचने लगती है अपनी लाइफ के बारे में। और यहाँ पर हम लिली को देखते हैं और लिली होती है लीन के घर पे जहाँ पे वो उसकी मॉम को टी सर्व कर रही होती है और उसे मॉम बुला रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिली के मॉम उसकी दूसरी बेटी को ढूंढ रही है और वो वही औरत होती है जिसकी एक बच्ची हॉस्पिटल में चोरी हो गई थी। यहाँ पर मीन अपने डैड के यहाँ पर जाती है और उसके डैड का पूरा फ्रूट्स का एक स्टॉल होता है और यहाँ पर वो अपने डैड को बोलती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना। फिर उसका डैड उससे पूछने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों, तुम्हें क्या पैसों की टेंशन है। तो उसकी टेंशन मत लो, मैं तो थोड़ा बहुत अर्निंग कर लेता हूँ जहाँ पे तुम्हारी स्कूल की फीस निकल जाती है। यहाँ पर मीन उसे बोलती है कि ये बात नहीं है। यहाँ पर फिर उसका डैड गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, तुम पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो आगे जाके क्या करोगी पैसे कमाने के लिए।
इतने में वहाँ पर एक असिस्टेंट आता है जो लीन का होता है। फिर वो उससे उसका नाम पूछता है और उसे बताता है कि हमारी मैडम की एक और बेटी है जो सेम आपकी बर्थ प्लेस से जगह ली थी, और हमें पता चला है आपकी स्कूल की डॉक्टर्स के कि आपके कानों के पीछे एक बटरफ्लाई का मार्क है, तो फिर हमारे प्रेसिडेंट आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर मीन को नहीं जाना होता, तो फिर उसका असिस्टेंट बोलने जाता है कि मेरे मास्टर साइड वाले कैफे में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर उसका डैड तो उनकी कंपनी का नाम सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कंपनी वहाँ की कंट्री की सबसे नंबर 1 कंपनी में से आती है। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर लिली होती है जो लीन को बोल रही होती है कि आपने कैसे पता किया कि वो मेरी सिस्टर है। यहाँ पर लीन उसे बताता है कि तुम्हारी सिस्टर के कानों पर एक निशान है जो एक बटरफ्लाई के जैसा है, तो हमने पता लगा लिया, और साथ ही साथ वो तुम्हारी क्लासमेट भी है, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छे से जमेगी। यहाँ पर लिली सोचने लगती है कि कहीं वो क्लासमेट मीन ही तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो और मैं एकदम सेम स्टेटस पर आ जाएंगे, फिर मैं उसे कैसे मजा चखा पाऊंगी। और यहाँ पर वो सोचने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो दोनों कभी मिल ही ना पाए। फिर यहाँ पर लीनू से पूछता है कि तुम तुम्हारी छोटी बहन के साथ कैसे रहोगी, तो लिली बड़े अच्छे से बोल देती है कि मैं उसके साथ बहुत काइंड रहूंगी और उसे बहुत मजे करवाऊंगी। इसके बाद में लीन उससे मिलने के लिए चला जाता है, और लीन के वहाँ जाने के बाद लिली किसी को तो कॉल कर कर बोलती है कि मेरे लिए पता करो और उसको ठिकाने लगाओ। इसके बाद में लिली कार में बैठी होती है जहाँ पर वो देखती है कि मीन को 2 गुंडे पकड़कर कोपचे में लेकर जाते हैं और उसे उसकी बर्थ माँ के बारे में पूछने लगते हैं, और वो चाकू से वहाँ पर नुकसान पहुँचाने वाले होते हैं। यहाँ पर तो मीन चिल्लाने की कोशिश भी करती है और ये आवाज़ सुनाई दे देती है लीन को, और यहाँ पर लिली देख लेती है कि उसका भाई वहाँ पर जाने वाला है, तो फिर वो उसे कॉल कर कर बोलती है, और इतने में ही हम वो 2 गुंडों का सीन देखते हैं जहाँ पर वो भी लीन को देख लेते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और मीन को भी पकड़ कर रखते हैं। यहाँ पर लिली अपने भाई को बोलती है कि मुझे मेरी सेकंड सिस्टर मिल चुकी है, आप जिससे मिलने जा रहे हो वो तो फेक है, जिसे मैंने ढूंढा है वो एकदम रियल है, वो मेरी तरह ही दिखती है। फिर यहाँ पर लीनू से पूछता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रही। लिली बोलती है नहीं, मैंने उसे खुद से ही ढूंढा है, तब जल्दी से मुझे मिलने के लिए आ जाओ। और फिर यहाँ पर आ जाती है लिली जो उसे देखकर बोलने लगती है कि तुमने तो मेरी लाइफ बर्बाद करके ही रख दी है, तुम तो मेरी सिस्टर होने वाली थी लेकिन तुम मेरी सिस्टर हो ही नहीं सकती हो। फिर यहाँ पर मीनू से बोलती है तो अब तो मुझे जाने दो ना, लेकिन यहाँ पर लिली बोलती है कि नहीं, मुझे तुम्हारा स्कार बहुत इरिटेट करता है। फिर यहाँ पर वो दोनों गुंडे उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं, और यहाँ पर लिन रास्ते में जाता हुआ सोच रहा था कि मैंने किसी की तो आवाज़ सुनी थी, मुझे एक बार कंफर्म करने के लिए वहाँ पर जाना ही होगा। फिर वो वहाँ पर जाता है तो वो अपनी बहन लिली को देखता है, तो वो लिली से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो लिली बताती है कि मैं उसी लड़की से मिलने आई थी जिसके कानों के पीछे बर्थ मार्क है, लेकिन ये बर्थ मार्क नेचुरल नहीं है, ये तो उसे बचपन में चोट लग गई थी। यहाँ पर लीन मीन से पूछता है कि क्या ये बात सच है, तो फिर लिली मीन को आके दिखाती है झूठ बोलने के लिए, और यहाँ पर मीन बोल देती है कि हाँ लिली सच बोल रही है। अब तो लिली बोलने लगती है कि ब्रदर आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हो, ये तो मेरी क्लासमेट है और मैं इसके बारे में भी जानती हूँ, तो फिर मैं झूठ क्यों बोलूँगी, और साथ ही साथ हम एक दूसरे जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, तो हम सिस्टर्स कैसे हो सकते हैं। फिर उसका भाई वहाँ से जाता है तो लिली मीन को बोलती है खबरदार अगर तुमने अपना मुंह खोलने का कोशिश किया, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे डैड व्हील चेयर पर आ जाए तो चुपचाप जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही करो। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर एग्जाम के टाइम के मीन को न चाहते हुए भी लिली का रोल नंबर और नाम लिखना पड़ता है, और लिली ने उसे धमकी दी होती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे डैड का एक पैर तोड़ दूंगी। और यहाँ पर मीन रोते हुए उसका रोल नंबर और नाम अपनी शीट पर लिख देती है। फिर इसके बाद में लीन और उसके मॉम गार्डन में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर आ जाती है लिली जो बोलने लगती है कि मॉम आपको पता है मैंने एग्जाम में कितने स्कोर किए हैं, पूरे के पूरे 100। यहाँ पर दोनों के दोनों लिली पर बहुत प्राउड होते हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई तो पता ही नहीं होती कि लिली ने वो मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं। यहाँ पर फिर उसकी मॉम सोचने लगती है कि अगर तुम्हारी छोटी बहन होती तो वो भी 100 ही स्कोर करती। यहाँ पर फिर उसकी मॉम लिली को पूछती है कि क्या पक्का तुम्हें
तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्लासमेट के ईयर्स के पीछे टैटू है, ना कि वो बर्थमार्क। तो फिर वो बोलती है कि हाँ, एक काम करते हैं, हम लोग रात को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं वहाँ पर मीन को भी बुला दूंगी, फिर आप खुद से चेक कर लेना। यहाँ पर मीन अपने डैड की हेल्प करवा रही होती है, तो फिर वो अपने डैड को बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पास नहीं हो पाई। यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि तुम तो दिन रात मेहनत करती थी, तो तुम फेल कैसी हो गई? चलो कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट से ट्राई कर लेना। इतने में ही मीन को किसी का कॉल आता है, और ये कॉल होता है लिली का, जो उसे रात के पार्टी में इनवाइट करती है। इसके बाद में वो पार्टी वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पे बेचारी मीन अकेले बैठी होती है और सभी लोग दारू, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें पी रहे होते हैं। इतने में ही एंट्री होती है लिली की, जो बहुत अच्छी तरीके से रेड कलर का गाउन पहनी हुई थी, और यहाँ पर उससे क्लासमेट्स उसकी तारीफ करने लगती है। दूसरी ओर जब लिली मीन से बात करने के लिए जाती है, तो वो बड़ी चालाकी से उसके जेब में कुछ रख देती है, और यहाँ पर लिली उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो तुम्हें पार्टी में इनवाइट किया और यहाँ पर तुम मेरा ही सामान का चोरी कर रही हो। फिर वो चिल्ला चिल्लाकर अपने सभी क्लासमेट्स को बुलाने लगती है। यहाँ पर मीन बोलने लगती है कि मैंने तो कुछ चोरी नहीं की। इतने में ही लिली उससे बोलती है, तो फिर तुम्हारे पैंट के जेब में क्या है? तो फिर मीन जैसे ही अपना हाथ वहाँ डालती है, तो उसके जेब में से एक जेड का पेंडेंट निकलता है। यहाँ पर लिली सबको बोलने लगती है कि ये पेंडेंट वर्थ 100 मिलियन है, और ये लड़की उसे चुराकर भागना चाहती थी। यहाँ पर मीन बोलने लगती है कि तुम मेरा यकीन करो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होती, लेकिन यहाँ पर लिली तो उसे बुरा भला बोले ही जा रही थी। इतने में उसका डैड यहाँ पर आता है और उसे बोलने लगता है कि मेरी मीन चोरी नहीं कर सकती, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, प्लीज उसे माफ कर दो। फिर यहाँ पर मीन बोलने लगती है कि डैड आप माफी मत मांगिए। यहाँ पर लिली बोलती है कि हमने अपनी आंखों से देखा है उसके जेब से वो पेंडेंट निकलते हुए, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि उसने चोरी नहीं की है? उसका डैड उसे बोलने लगता है कि प्लीज वो तुम्हारी क्लासमेट है, उसे माफ कर दो। फिर यहाँ पर लिली बोलती है कि ठीक है, एक शर्त पर मैं उसे माफ कर दूंगी, अगर आप नील डाउन कर मुझसे माफी मांगोगे तो, या फिर आपको ये पूरा जंगाई छोड़कर जाना होगा, तो ही मैं उसे माफ कर सकती हूँ। यहाँ पर उसका डांट बोलता है कि हम ये एरिया को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर मेरा फ्रूट्स का बिजनेस है, अगर मैं चला गया तो मैं कहाँ से अर्न करूँगा। यहाँ पर लिली बोलने लगती है, वो तुम्हारा लुकआउट है, मैं इसमें तुम्हें क्या ही बताऊंगी। और यहाँ पर गार्ड जाकर उसके डैड को मारने लगती है, तो मीन चिल्ला चिल्लाकर उन्हें रुकने के लिए बोलती है। दूसरी ओर लिली की मॉम को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बोलने लगती है कि मैंने मीन पर चेक किया और मुझे पता चल गया कि उसके डैड ने उसे अडॉप्ट किया था, साथ ही साथ उसके कान के पीछे जो बर्थ मार्क है वो रियल है, ना कि टैटू। फिर यहाँ पर लिली की मॉम खुश हो जाती है। दूसरी ओर लिली उन दोनों को बोलने लगती है कि दोनों के दोनों मुझसे नील डाउन कर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, और उसकी फ्रेंड कांच का ग्लास तोड़ देती है, जहां पर वो उन दोनों को बोलती है कि इस पे क्रॉल करो, तब मैं तुम्हें माफ करूंगी। और यहाँ पर एक लड़का उसे धक्का देता है, जिस वजह से उसके डैड के नीज के ऊपर वो कांच का टुकड़ा लग जाता है, साथ ही साथ वो कांच का टुकड़ा हमारी मीन के हाथों पर भी लगा होता है। फिर यहाँ पर लिली की मॉम आ जाती है, जो मीन को थप्पड़ मारती है चोरी करने के लिए। मीन उसे समझाती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी एक बात नहीं सुनती। फिर गार्ड्स उन दोनों को मारने लगते हैं, जहाँ पर मीन बेहोश हो जाती है, और जैसे ही वो बेहोश होती है, उसकी मॉम उसके कानों के पीछे वो बर्थ मार्क देख लेती है और सोचने लगती है कि ये तो टैटू जैसा कुछ नहीं दिख रहा, क्या मेरी बेटी ही है। यहाँ पर फिर उसकी मॉम डर के मारे एम्बुलेंस को बुलाती है। यहाँ पर फिर वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, तो लीन बोलता है कि उसके जागने तक मैं उसका वेट करता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर टेस्ट करवा सकते हैं। तो लिली बड़ी चालाकी से उसे बोलती है कि नहीं, आप घर जाइए, क्योंकि आप एक लड़का हो और अभी तक हमें कंफर्म नहीं है कि वो मेरी बहन यहाँ है या फिर नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको वो फंसा दे। इससे अच्छा है आप जाओ और मैं यहाँ पर उसका वेट करती हूँ। दूसरी ओर लिली मास्क वास्क पहनकर एक डॉक्टर से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसे ऑफर करने लगती है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी अगर तुम इस लड़की को मारोगे तो। यहाँ पर वो डॉक्टर उस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है, तो लिली उसका प्राइस बढ़ाकर 10 मिलियन कर देती है, और वो डॉक्टर उसे हाँ बोल देता है। और यहाँ पर हमारी मीन उठ जाती है और अपने डैड को बोलती है कि मुझे घर जाना है, लेकिन इतने में वहाँ पर एक नर्स आती है, जो उसे इंजेक्शन देकर चली जाती है। उसके इंजेक्शन देने के बाद मीन को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसका हार्ट बहुत फास्टली बीट कर रहा होता है।
दूसरी ओर उसका डैड रूम के बाहर बैठकर बहुत रो रहा होता है और उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि मैं अपनी बेटी का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाया, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। यहाँ पर लिली अपने बेडरूम में होती है। उतने में वहाँ पर एक मेड आती है और बोलने लगती है कि अब टाइम आ गया है कि तुम हमारी देखभाल करो। लिली यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है तो मेड उसे बताने लगती है कि तुम मेरी बेटी हो। लिली बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मेड उसे पुरानी वाली स्टोरी बताती है जहाँ पर वो उसे बोलती है कि जब तुम हॉस्पिटल में थी तभी मैंने उसकी बेटी को एक्सचेंज कर दिया था। उसे ट्विंस हुई थी लेकिन उसमें से एक बच्ची मेंटल डिसऑर्डर की वजह से मर चुकी और मैंने तुम्हें मीन के साथ एक्सचेंज कर दिया था। यहाँ पर लिली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बाहर निकलने के लिए बोलती है। यहाँ पर लिली बोलती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तुम बस बकवास किए जा रही हो। यहाँ पर वो मेड बोलने लगती है कि तुम्हारा डीएनए टेस्ट होने वाला था लेकिन मैंने वो होने से रोका ताकि किसी को भी पता ना चले कि तुम उनकी बेटी ना हो और तुम मेरी बेटी हो। चाहिए तो तुम डीएनए टेस्ट कर देख सकती हो। इसके बाद में वो मेड वहाँ से जाती है जहाँ पर लिली सोचने लगती है कि मैं इतनी गंदी इंसान की बेटी कभी भी नहीं हो सकती, मैं इतनी गरीब हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं तो अमीर हूँ और मैं तो एक प्रिंसेस जैसी हूँ। दोस्त और लिली की रियल मॉम एक अंकल से मिलती है और वो अंकल बोलता है कि कल तुमने मुझे 5 मिलियन नहीं दिए तो मैं लिली का सारा भांडा फोड़ दूंगा। यहाँ पर उसकी मॉम उसे समय देने के लिए बात करती है। यहाँ पर मीन की मॉम को कॉल आता है हॉस्पिटल के डीन का, जो उसे बोलने लगता है कि आपकी बेटी का डीएनए टेस्ट हो गया लेकिन वो आपकी बेटी है ही नहीं बल्कि किसी और की है, यानी कि मीन और लिली सिस्टर्स नहीं है। इसके बाद में लिली वहाँ से जाती है तो उसकी मम्मा सोचने लगती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, न जाने क्यों मुझे वो बच्ची बहुत स्पेशल लग रही है। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी और लिली किसी को तो कॉल कर बोलती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। यहाँ पर मीन अपने डैड का इंतजार कर रही होती है। इतने में उसे किसी का कॉल आता है और वो गुंडा से बोलने लगता है कि तुम्हारे डैड पॉइजनस फ्रूट सेंड करते थे तो अब उनकी जान कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम्हें उनकी जान बचानी है तो इस दिए हुए एड्रेस पर आ जाओ। फिर यहाँ पर मीन की मम्मा आती है लेकिन वो उसे एक्सक्यूज मी बोलकर चली जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे पूछती है कि तुम्हें कहाँ जाना है मुझे बताओ, तुम्हें इतनी जल्दी से टैक्सी नहीं मिल सकती। यहाँ पर मीन उनसे टैक्सी की हेल्प मांगती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे उसकी कार में बैठाती है। फिर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो फटाक से भाग जाती है और यहाँ पर उसकी मॉम अपने असिस्टेंट यानी बॉडीगार्ड को बोलती है कि मुझे कुछ तो बेकार लग रहा है और पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो मुसीबत में है, तो जाओ जाकर चेक करो कि आखिर सब चल क्या रहा है। यहाँ पर मीन उस मोटू से आदमी को समझाने की कोशिश करती है कि मेरे डैड ऐसा कर ही नहीं सकते और यहाँ पर वो मोटू से आदमी बोलने लगता है कि मैं अभी के अभी तुम्हें बोल रहा हूँ 1 मिलियन दे दो और अपने डैड को देकर चली जाओ। फिर यहाँ पर उसकी मॉम आती है। मीन उसकी मॉम को वहाँ से जाने के लिए बोलती है लेकिन उसकी मॉम उसकी हेल्प करना चाहती है। तो फिर यहाँ पर वो मोटू आदमी 1 मिलियन से 2 मिलियन पर आ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे पैसे दे देती है और यहाँ पर वो मोटू आदमी उसकी मॉम का फोटो खींच लेता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये सारी साजिश रची हुई है लिली ने, तो उसकी ये सिस्टर और उसका डैड इस एरिया से निकल जाए। यहाँ पर मीन की मॉम पूछती है कि आखिर मीन आपकी बेटी कैसे बनी, तो उसके डैड उसे सारी बातें बताने लगते हैं कि एक दिन वो जा रहे थे और उसे मीन मिल गई थी और कोई उसे वहीं पर छोड़ के चला गया। मैंने पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश की लेकिन उनके पास भी कोई क्लू नहीं था, तो फाइनली मैंने उसे अडॉप्ट करने का सोच लिया। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि डीएनए टेस्ट तो नेगेटिव आया है लेकिन न जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि तुम ही मेरी बेटी हो। यहाँ पर मीन उसे साफ साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि प्लीज़ आप अब मुझे ऐसा मत बोलिए क्योंकि न जाने आपकी बेटी आपको आगे जाकर मिल जाए तो फिर आप मुझे छोड़ देंगे। यहाँ पर वो मोटू वाला आदमी कॉल करता है डायरेक्टली लिली को और उसे बोलने लगता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर क्या कर रही है। लिली उसे बोलती है कि मैं अपनी मॉम का ध्यान रखती हूँ, तुम अपना काम करो। तो वो मोटू आदमी उसे बोलने लगता है कि अभी के अभी मेरे बैंक में 10 मिलियन डालो वरना मैं तुम्हारी मॉम को सारी सच्चाई बता दूंगा। इसके बाद में लिली की मॉम सोचने लगती है कि आखिर मीन मेरी बेटी कैसे नहीं हो सकती क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही है। यहाँ पर उसका डैड बोलता है कि आप ऐसा मत करिए, डीएनए टेस्ट ऑलरेडी आ गए हैं। तो मीन की मॉम को लगने लगता है कि क्या पता अगर डीएनए टेस्ट किसी ने इधर का उधर कर दिया हो। फिर उसका पूरा शक चला जाता है लिली पे क्योंकि लिली थी जो वहाँ पर रुकी हुई थी।
फिर इसके बाद में उसकी मॉम घर पर होती है, तो फिर वो लिली को कॉल कर कर पूछती है कि लिली कहाँ पर है। और फिर वो लीन को कॉल कर कर पूछती है कि क्या तुम तुम्हारी बहन के साथ हो। तो लीन हाँ बोल देता है। यहाँ पर लिली डर जाती है कि मेरी मॉम ने मुझसे कुछ सवाल क्यों नहीं पूछा, क्या उस मोटू वाले आदमी ने मेरी सारी पोल खोल दी। तो फिर वो उस मोटू आदमी को कॉल करती है, लेकिन उसने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। और लिली यहाँ पर पूरी घबरा जाती है कि अब तो मेरा भांडा फूटने वाला है। और यहाँ पर लिली की रियल मॉम उसे कॉल कर कर बोलती है कि अभी तक तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम अब टाइम आ गया है कि तुम हमारी मदद करो, वरना हम दोनों के दोनों प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। फिर यहाँ पर लिली उसका फोन कट कर देती है और सोचने लगती है कि आखिर वो इन सब झंझटों से कैसे बचे। और यहाँ पर वो लोग अपने ट्रक से निकलते हैं, जहाँ पर 3 लड़के आकर उसके डैड को मारने लगते हैं, तो दूसरी ओर कुछ मीन को किडनैप कर चले जाते हैं। उसके डैड जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर लीन आ जाता है, जो उन्हें देख लेता है और वो अपनी मॉम को कॉल कर कर पूछ रहा होता है कि मैंने अभी अभी उसके डैड को देखा और मुझे लग रहा है कि वो उन्होंने मीन को चुरा लिया है। यहाँ पर उसकी मॉम उनकी हेल्प करने के लिए बोलती है। यहाँ पर उसका डैड लीन को रोता हुआ बोलता है कि कुछ भी कर लो, लेकिन मेरी बेटी को प्लीज बचा लो। फिर यहाँ पर वो उनका बड़ा बॉस आ जाता है, जो मीन को चाकू से डराने लगता है और यहाँ पर वो मीन का सर किसी से पटक देता है, जहाँ पर मीन बेहोश हो जाती है। यहाँ पर फिर वो उसे चेयर से बांध देते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर हम इसे कैसे जान से मारे। इतने में वो लोग उसके बैग में चेक करते हैं, तो फिर वहाँ पर बहुत सारी गोलियां होती है जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट के लिए होती है। तो फिर एक साथ वो उसे खिला देते हैं। फिर यहाँ पर उसकी नींद खुलती है और वो उसे बोलने लगती है कि अब तो मुझे मार दो, मेरे डैड अब जिंदा नहीं बचे हैं, तो मैं भी उनके बिना नहीं रहना चाहती हूँ। इसके बाद में हम देखते हैं कि लीन वहाँ पर आ जाता है और वो मीन को बचा लेता है। साथ ही साथ उसके डैड भी वहाँ पर होते हैं और यहाँ पर मीन अपने डैड को देखकर रोने लग जाती है। और यहाँ पर मीन बेहोश हो जाती है उन दवाइयों की वजह से। तो उसका डैड लीन को बोलने लगता है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, ये एक हार्ट पेशेंट है। यहाँ पर वो नर्स आकर बोलती है कि सर्जरी के लिए हमें इतने पैसे चाहिए, जहाँ पर इतने सारे पैसे उसके डैड के पास अवेलेबल नहीं होते। इतने में वहाँ पर उसकी मॉम आकर बोलती है कि सर्जरी को आगे बढ़ाया जाए, जितने पैसे होंगे मैं देने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर उसका डैड उसे थैंक यू बोलने लगता है। उसकी मम्मा उसे बोलती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मीन ठीक हो जाएगी हम उसके लिए एक जॉब अरेंज करेंगे जो होगा मेरी कंपनी में, तो वो अच्छे से अपना काम कर पाएगी और कुछ पैसे भी कमा पाएगी। इतने में उसका असिस्टेंट उसे बुलाता है, तो वो उसे प्राइवेटली बात करने के लिए बोलती है। यहाँ पर वो उसका ब्लड ग्रुप लेकर आता है, जहाँ पर -OH होता है। उसकी मॉम सोचने लगती है कि ये तो बहुत रेयर है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम उसे एक बार फिर से DNA टेस्ट करने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम इस बार वहाँ पर खुद खड़े रहना और देखना कि कोई उसके साथ छेड़खानी ना कर पाए। इतने में ही उस लिली को उस गुंडे का कॉल आ जाता है, जो उसे सारी बातें बताने लगता है और लिली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर मीन की सर्जरी हो जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है। यहाँ पर उसके डैड उसके बताने लगते हैं कि उनकी फैमिली ने तुम्हें उनकी कंपनी में जॉब दिया है। यहाँ पर मीनू ने बोलती है कि प्लीज मैं वहाँ पर नहीं जाऊँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर डैड उसे समझाने लगते हैं कि ऐसा मौका हर किसी को लाइफ में कभी नहीं मिलता, ऊपर से उन्होंने तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल पे किया है और हम पर इतना उपकार किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई है। यहाँ पर फिर लिली अपनी मॉम से बात करने लगती है मीठी मीठी, और वो चेक करती है कि उसकी मॉम को कोई चीज पता है या फिर नहीं, लेकिन उसकी मॉम उसके साथ में बहुत नॉर्मल एक्ट करती है। यहाँ पर इतने में ही उसकी असिस्टेंट आती है और लिली को बोलने लगती है कि मैंने अभी अभी मैडम को देखा है 2 बालों के टुकड़े अपने बॉडीगार्ड को देने के लिए। यहाँ पर फिर लिली याद करती है कि उसकी मॉम ने उसके बालों में हाथ फेरा था, तो हो सकता है शायद उन्होंने उसका भी बाल निकाल लिया है। और फिर लिली यहाँ पर डर जाती है। यहाँ पर टेस्ट का रिजल्ट वापस आ जाता है, लेकिन वो फिर से नेगेटिव होता है क्योंकि लिली ने वापस से कुछ छेड़खानी की होती है, लेकिन उसकी मॉम को अभी भी शक जा रहा था। दूसरी ओर उसके डैड हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जिससे बोलने लगते हैं कि अब तो तुम पूरी तरीके से ठीक हो गई हो और अब कल से तुम काम पे जाने वाली हो। यहाँ पर वो भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखा लेती है। दूसरी ओर जैसे ही मीन कंपनी में जाती है, वहाँ की मैनेजर सबको बोलती है कि सब लोग मुझ पर अटेंशन दो, आज मैं तुम सबको हमारी न्यू टीममेट से मिलवाना चाहती हूँ, और ये है मीन। यहाँ पर वहाँ का हेड मैनेजर आ जाता है, जो उसका लैपटॉप चेक करने लगता है और वो गार्ड्स को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा लेता है और बोलने लगता है कि इसने हमारी कंपनी के 2 बिलियन लीक कर दिए हैं। यहाँ पर वो बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। जहाँ पर वो हेड उसका फोन चेक करता है, तो फिर उसमें होता है 1 मिलियन का ट्रांजैक्शन। तो वो बोलने लगता है कि क्यों
तुम्हारे पास तो प्रूफ था ना, ये तो तुम्हें ये काम करने के लिए मिले होंगे। यहाँ पर इतने में ही लीन आ जाता है, जहाँ पर बॉडीगार्ड उसे सब कुछ बताने लगता है। तो लीन बॉडीगार्ड पर गुस्सा होकर बोलने लगता है कि खाली उस पेमेंट ट्रांजैक्शन की वजह से तुम उस पर शक नहीं कर सकते, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो और पता लगाओ और इंसान को उस पकड़ो। यहाँ पर एक कार में से एक आदमी गन निकालता है जो लीन को मारने वाला होता है, लेकिन मीन पीछे आ जाती है जिस वजह से वो गोली मीन को लग जाती है। तो वो लोग कार में बैठे होते हैं, तो लीन उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर मीन उसे बोलने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ और तुम मुझ पर शक नहीं कर रहे थे, तो मैं भी तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर लिली लीन को बोलती है कि आप जाकर उस मर्डर का पता करो, मैं यहाँ पर उसका वेट करती हूँ। फिर इसके बाद में जैसे ही मीन को होश आता है, लिली उसके चोट को दबाने लगती है। इस वजह से मीन को बहुत दर्द होता है और वहाँ पर वो नर्स उसकी हेल्प भी नहीं करती, जहाँ पर मीन सोचने लगती है कि दुनिया में कितने बुरे लोग भरे हुए हैं, कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता। दूसरी ओर डॉक्टर और लीन बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बता रहा होता है कि जो मीन का ब्लड टाइप है वो बहुत रेयर है। फिर यहाँ पर लीन उसे बोलने लगता है कि क्यों ना आप एक बार फिर से उसका ब्लड टेस्ट करिए। और यहाँ पर लिली गुस्से आ जाती है और बोलने लगती है कि ये फैमिली क्या थोड़ी सी पागल है, जब देखो तब डीएनए टेस्ट करती रहती है। फिर यहाँ पर उसका भाई लीन मीन से मिलने आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे पे से सारे चार्जेस हटा दिए हैं जो कंपनी का सीक्रेट लीक करने के लिए लगे थे। यहाँ पर मीन उसे बोलने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर लीन उसे पूछता है कि आखिर तुम कैसा फील कर रही हो। तो मीन उसे बोलती है कि अगर यहाँ से लिली चली जाए तो मैं ज़्यादा अच्छा फील करने लगूंगी। फिर लिली को गुस्सा आने लगता है और उसे बोलने लगती है कि इसी ने ग्रुप के चैट्स लीक किए थे। यहाँ पर मीन उसे बोलता है कि अगर उसने किए भी होंगे तो फिर कोई बात नहीं, उसने मेरी जान बचाई है और उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और यहाँ पर मीन चिल्लाकर बोलती है कि मैंने कहा ना मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यहाँ पर इतने में ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। यहाँ पर लीन उन्हें बोलता है कि मैं इस केस को क्लोज करना चाहता हूँ। तो वो लोग उसे बोलने लगते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बिलियंस का नुकसान हुआ है और ऐसा कोई भी कंपनी नहीं कर सकती, इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। इतने में ही वहाँ पर वो गुंडा आ जाता है जो उसे थप्पड़ मारकर बोलने लगता है कि तुमने मुझे जेट चुराने के लिए बोला था और डेटा लीक किया था और तुम्हारी वजह से मैं फंस गया। इतने में ही वहाँ पर लिली की रियल वाली मॉम आती है और बोलने लगती है कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर लीन उसे पूछता है कि आखिर वो तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि बहुत सालों पहले मैं बहुत गरीब थी, तो मैं इसे पाल पोस नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इसे रास्ते में छोड़ दिया और इसके रियल डैड नहीं है। फिर यहाँ पर लीन बोलने लगता है कि तुमने तो पूरी प्लानिंग की है। यहाँ पर मीन उसे बोलती है कि नहीं, मैं तो जानती भी नहीं कि ये मेरी मॉम है और ना ही मैं कभी इनसे मिली हूँ। यहाँ पर वो लोग ऑफिसर उस मॉम को बोलने लगते हैं कि अगर ये सब झूठ निकला तो आप बहुत बुरा फंसने वाली हो, आपके पास कोई प्रूफ है क्या। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि हाँ मेरे पास सारे प्रूफ्स है और मैं अपने आप को सरेंडर करने आई हूँ ताकि मेरी बेटी एक अच्छे राह पर चल सके। यहाँ पर फिर ऑफिसर उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें अब हाँ या ना में जवाब देना है कि तुमने ऐसा किया है या फिर नहीं। तो फिर मीन बोलने लगती है कि अगर मैं हाँ बोलूँ तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम चिल्लाकर बोलती है कि देखा उसने हाँ बोल दिया। यहाँ पर ऑफिसर्स बोलते हैं कि उसने हाँ अभी तक बोला नहीं है। इतने में ही वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं रिपोर्ट्स लेकर। फिर यहाँ पर वो लीन को रिपोर्ट्स दिखाते हैं जो नेगेटिव होता है। फिर लिली भी बोलने लगती है कि भैया आप इतने सारे रिजल्ट्स क्यों निकलवा रहे हो, इस तरह की लड़की कभी भी हमारी बहन हो ही नहीं सकती। यहाँ पर लीन मीन को बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ, मुझे सच्चाई बता दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो मुझे बता दो, अगर किया है तो भी बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ पर आ जाती है उसकी मॉम जो बोलने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर लिली उसे बोलती है कि सारे एविडेंस इसके अगेंस्ट है, तो आप इसे हेल्प करने क्यों आई हो। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि किसने कहा कि वो मेरी बेटी नहीं है। यहाँ पर लीन और मिनी दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर लिली तो बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है कि अगर इन्हें सब कुछ पता चल गया तो मैं बहुत बुरी तरीके से फंसने वाली हूँ। और यहाँ पर उसकी मॉम अनाउंस करती है कि मैं अभी के अभी अनाउंस कर रही हूँ कि ये मीन मेरी बेटी है और अगर कोई भी उसे बुली किया, अगर उसे फंसाने की कोशिश किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या मेरी बात सबको क्लियर है।
यहाँ पर फिर वो ऑफिसर्स को भी बोलती है कि मैं तुम्हारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कॉल कर कर बता दूंगी, अब तुम्हें यहाँ पर बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है, तो तुम सब यहाँ से जा सकते हो। उन सब के जाने के बाद मीनू से थैंक यू मैडम बोलती है। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि अब मैडम नहीं मॉम पुकारो मुझे। यहाँ पर मीन बोलती है कि मुझे आपको मॉम पुकारने की आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। यहाँ पर फिर लिली की मॉम उससे बोलने लगती है कि तुमने जैसा बोला था मैंने ठीक वैसा किया है, तो अब तो मुझे मेरे पैसे दे दो। यहाँ पर लिली बोलने लगती है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, अगर मैं तुम्हारे पैसों को ट्रांसफर करूंगी तो फिर सबको पता चल जाएगा कि हमारा रिलेशन क्या है। तुम चाहती हो कि हमारा भांडा फूट जाए। यहाँ पर लिली उसे बोलती है कि जैसे ही वो घर में एंट्री करेगी मैं चाहती हूँ कि तुम उसका लाइफ बर्बाद कर दो और मैं फेक डीएनए रिजल्ट से बनवाऊंगी जिसमें तुम और वो रियल माँ बेटी रहोगे। तो फिर इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना और याद रखना अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो हम दोनों का भांडा फूट सकता है, जिस वजह से तुम्हारे पैसे भी पानी में चले जाएंगे। यहाँ वो लीन अपने ड्राइवर को बोलता है कि मेरी मॉम ने अब बीन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो भी अब मेरी सिस्टर हुई। और एक बार बीन किडनैप हुई थी और उसे कुछ दिनों बाद ही मुझ पर अटैक होने वाला था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन्वेस्टिगेट करो कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। यहाँ पर उसकी मॉम मीन को बोलती है कि मैं तुम्हारा रूम रेडी करवा रही हूँ जहाँ पर तुम कंफर्टेबली रह सकती हो और कुछ टाइम बाद हम सब साथ में लंच करने बैठेंगे। इतने में ही वहाँ पर लीन और लिली आ जाते हैं। लिली उसकी मॉम को बोलने लगती है कि चलो ना हम लंच करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। और साथ ही साथ वो मन में बोल रही होती है कि इस औरत का शक अब तक मुझ पर नहीं गया है, जब देखो तभी मुझसे टच करवाती रहती है। यहाँ पर वो लीन को बोलने लगती है कि किडनैपर अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है। लीन उसे बोलता है कि मॉम आप टेंशन मत लो, अगर आपने मीन को अपनी बेटी माना है तो वो मेरी रियल सिस्टर जैसी है, तो मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगा। यहाँ पर मीन अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर वो मेड आ जाती है और बाद में उसका डैड उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलने लगता है कि किस बेसिस पर तुम बोल रही हो कि तुम उसकी रियल मॉम हो। यहाँ पर मीन उसे बोलने लगती है डैड आप इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये बहुत बड़ी झूठी है। इसके बाद में वो मेड चिल्ला चिल्ला कर रास्ते पे नाटक करने लगती है कि मेरी बेटी मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। और ये सारी चीजें लिली कार में से बैठकर देख रही होती है और बोल रही थी इस पूरे फैमिली की एक ही बेटी और प्रिंसेस है और वो हूँ मैं, तुम नहीं। यहाँ पर उसकी मॉम चिल्लाते हुए सबको बुला लेती है और वो सभी को डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स बताने लगती है और बोलने लगती है कि ये देखो मेरे पास प्रूफ भी है और ये जो आदमी इसके साथ खड़ा है उसने बहुत पहले इसे चुरा लिया था मुझसे ताकि ये इसे बड़ा होकर बेच सके। यहाँ पर सभी लोग उसे बुराइयां करने लगते हैं, साथ ही साथ वो लोग उसके डैड को मारने के लिए आगे आते हैं। यहाँ पर मीन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे, तो फिर वो एक चाकू उठा लेती है और सबको बोलने लगती है कि कोई भी अगर यहाँ पर आने की कोशिश करेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। मैं कब से सच बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो किसी को मुझ पर विश्वास ही नहीं है, ये औरत बहुत बड़ी झूठी है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि जब तुम हॉस्पिटल में थी तो मैंने तुम्हारे बालों के टुकड़ों से डीएनए टेस्ट कर लिया था। यहाँ पर मीन बोलने लगती है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुम कितनी बड़ी झूठी हो। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। और यहाँ पर मीन पुलिस को बुलाने लगती है तो वो औरत डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर मीन की मॉम को सब कुछ पता हो जाता है तो वो अपने असिस्टेंट से पता करने के लिए बोलती है कि आखिर ये मेड अचानक से आके मीन को अपनी बेटी क्यों ठहरा रही है, जाकर सारी चीजें पता करो। फिर यहाँ पर मीन और उसके डैड बैठकर लंच कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसके डैड बहुत खुश होते हैं कि वो लोग अभी भी पहले जैसे ही है। इतने में ही वहाँ पर उसकी ग्रैंडपा और उसकी पूरी फैमिली आ जाती है और वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि हमें जानना है कि क्या सच में उस बड़ी सी कंपनी वाले ओनर ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है। जहाँ पर वो लोग हाँ बोलते हैं, लेकिन उसके डैड अभी भी उसे देने के लिए रेडी नहीं होते। यहाँ पर उसके डैड बोलने लगते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा और हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं, तो फिर अपनी बेटी को बोलो कि हमारी मीटिंग उनसे सेट करवाए। यहाँ पर मीना अपने डैड को देखती है तो उसका डैड उसे टेंशन लेने से मना करता है। फिर उसका डैड अपने डैड से बोलता है कि आप लोग जो बोल रहे हो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ऐसे भी हमारा बिजनेस बहुत छोटा मोटा सा है, आप लोग करके भी और क्या ही ज्यादा कर सकते हो।
यहाँ पर फिर उसके डैड बोलने लगते हैं कि आज तक आप तो अब हमारे घर पर आए ही नहीं हो मेरी गंदी सिचुएशन में भी मेरी हेल्प करने, और आज आप लोग आ चुके हो जब आपको पता चल रहा है कि हमें कुछ प्रॉफिट होने वाला है और आप जैसा सोच रहे हो हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर मीन भी उन्हें बोलती है कि कभी भी उनकी फैमिली हमें ये सारी चीज़ें नहीं दे पाएंगी। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि तुम्हारे नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज होने वाली है तो वो तुम हमारे नाम पे कर दो और पैसे निकाल दो ताकि हम वो इन्वेस्ट कर सके। यहाँ पर मीन उससे पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता, और हमें यहाँ पर पता होता है कि ये सारे जो साजिश है वो लिली ने रची है और लिली ने ही उन्हें यहाँ पर भेजा है ताकि वो लोग तमाशा खड़ा कर सके और ग्रीजी बन सके। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि जब तक तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे तब तक हम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाने वाला, हम सब के सब यहीं पर रहने वाले हैं। इसके बाद में वो सभी लोग एक हाई फाई रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर एक एक करके वो लोग बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करने लगते हैं। तो फिर मीन यहाँ पर उस वेटर को बोलती है कि इसका जो भी ऑर्डर किया है बस आधा सामान लाना, और वो उसे वहाँ से जाने देती है। तो उसका अंकल बोलने लगता है कि तुम कितनी बेशर्म हो, हमें ढंग से खाने भी नहीं देना चाहती। यहाँ पर मीन अपने डैड को बोलती है कि इन्होंने हर एक डिश जो ऑर्डर की है वो बहुत महंगी है और ये लोग सारा पैसा आपसे भरवाना चाहते हैं। डैड, आप तो एक पेन किलर लेने के लिए भी 100 बार सोचते हो और आप इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों फंसो। यहाँ पर उसका ग्रैंडपा बोलने लगता है कि तुम अपने एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकती हो। तो वो बोलने लगती है कि एल्डर्स और आप जैसे, आप लोगों ने तो कभी मेरा ध्यान रखा ही नहीं, मेरे डैड ने ही मुझे पाला पोसा है। यहाँ पर मीन जा रही होती है तो उसे उसकी स्कूल की फ्रेंड मिलती है, जहाँ पर वो उससे उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछती है और कहने लगती है कि कहीं तुम्हारी अच्छी नौकरी तो नहीं लग गई इस वजह से। यहाँ पर मीन उन्हें बोलती है कि मैं पास नहीं हो पाई। उसकी दोनों फ्रेंड्स शॉक होकर उसे बोलने लगती है कि अब तो मजाक करना बंद करो यार। मीन फिर अपना सैड फेस बनाती है। फिर उसकी दोनों फ्रेंड शॉक होकर बोलती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम तो बहुत टॉपर हुआ करती थी, तो फिर तुम वो इजी सा टेस्ट कैसे नहीं पास कर पाई। यहाँ पर मीन बोलने लगती है कि प्लीज हम इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते हैं। तो फिर उसकी फ्रेंड से बोलने लगती है कि ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी ऑर्डर करना है तुम ऑर्डर कर सकती हो और जो पैसा होगा वो मैं भर दूंगी। इतने में ही उसकी फ्रेंड बाहर जाती है और वो सीधा लिली को कॉल करती है और हमें पता चलता है कि ये बुद्धू लिली एक बार फिर से उसे मुसीबत में डालने वाली है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसकी कॉफी में कुछ तो मिला देती है और यहाँ पर मीन को वो कॉफी पीने के बाद कुछ चक्कर सा आने लगता है और उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता और वह अचानक से बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर वो लोग उसे लेके सीधा होटल रूम में चले जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने एक लड़की को भी बुलाया होता है ताकि वो लोग इन दोनों को फंसा सके और वो लोग मीन की बेइज्जती कर सके। और यहाँ पर मीन बहुत जोरों से चिल्लाने लगती है और कुछ को बचाने की कोशिश करती है और ये आवाज़ सुनकर लीन उस कमरे में आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर उसकी बहन के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पर फिर वो उसको हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर मीन की आंखें खुलती है तो वो अपने भाई को पूछती है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आई। तो उसका भाई उसे रात के इंसिडेंट के बारे में बताता है और कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें टाइम पर नहीं लेके आता तो तुम मर जाती क्योंकि तुम्हारे ड्रिंक में किसी ने पॉइजन मिला दिया था। यहाँ पर मीन उसे बोलती है कि वो लोग तो मेरे क्लासमेट्स थे। यहाँ पर लीन सोचने लगता है कि आखिर कोई क्लासमेट किसी अपने क्लासमेट के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो लोग कितने बुरे इंसान थे। और फिर उसके तीनों क्लासमेट्स वैन में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग उसके दोषी ठहराते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, इस वजह से हमारा प्लान काम नहीं आ पाया, वरना हम कब को उसका उड़ा दिए होते और अभी हमें हमारे पैसे मिल गए होते, न जाने लिली हमें जान से बख्शेगी। यहाँ पर फिर आ जाता है लीन का असिस्टेंट जो बोलने लगता है कि हम उन तीनों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लीन उससे बोलता है अगर वो लोग इस कंट्री से भी भाग गए तो भी मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा क्योंकि उन्होंने मेरी सिस्टर को मारने की कोशिश की है। यहाँ पर इतने में उसकी मॉम आ जाती है जो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर उसकी बेटी को क्या हुआ। फिर वो जाकर मीन से माफी मांगने लगती है कि वो उसका ध्यान नहीं रख पाई। यहाँ पर मीन उसे बोलती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर मीन उसे अपने कल की घर वाली बात बताने लगती है और कहने लगती है कि अभी उन्हें मैं बहुत प्रॉफिटेबल लग रही हूँ तो फिर वो लोग आकर मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, जबकि जब मैं बहुत छोटी थी और मेरे डैड के पैर का सर्जरी होने वाला था तो मैंने अपने अंकल अपने ग्रैंडपा से पैसे मांगे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे हेल्प करने से ना बोल दिया था। यहाँ पर उसकी मॉम सोचने लगती है आखिर उनको ये बात किसने बताई हो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली और वो लोग आपस में बात भी नहीं किया करते थे। फिर वो लीन को पता लगाने के लिए बोल देती है।
इसके बाद में दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिली और उसके रियल मम्मा आपस में बात करते हैं और वो बॉडीगार्ड देख लेता है कि बार बार ये मेड लिली से मिला करती है और वो अपने बॉस को सीधा सीधा सब कुछ बता देता है। दूसरी ओर उसकी मॉम मीन का बर्थडे पूछती है तो मीन बोलती है कि डैड को असल में बर्थडे याद नहीं, तो हमने डैड के बर्थडे के दिन ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं, जैसे ही तुम हॉस्पिटल से निकलोगी हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो तुम अपने सारे फ्रेंड्स को बुला सकती हो। यहाँ पर वो उसे पूछती है कि अगर तुम कॉलेज गई थी तो तुमने एंट्रेंस एग्जाम दी होगी, तो तुम्हारी एग्जाम कैसी गई। यहाँ पर मीन सोच में पड़ जाती है कि अगर उसने सब कुछ बता दिया इसे तो फिर वो प्रवोक हो जाएगी और गुस्से में आ जाएगी और सोचने लगेगी कि मैं उसकी बेटी पर गलत इल्जाम लगा रही हूँ, तो वो मुझे बहुत छोड़ेगी नहीं। तो फिर वो उसे कुछ सच सच नहीं बताती और बोलने लगती है कि मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम को उसके बात करने के तरीके से समझ आता है कि शायद मीन उससे कुछ छुपा रही है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मीन को कोई तो बुली कर रहा है। फिर यहाँ पर वो बर्थडे वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर सबसे पहली एंट्री होती है लिली की, जहाँ पर सभी लोग लिली की ब्यूटी की तारीफ करते हैं। यहाँ पर लिली सभी से बोली बनकर बोलती है कि अगर आज मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। फिर यहाँ पर आती है हमारी मीन और यहाँ पर लिली सिंपैथी गेन करने के लिए मीन से बहुत क्लोज होने की कोशिश करती है और सबके सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे कि वो मीन की बहुत फिक्र करती है। यहाँ पर मीन उसे बोलने लगती है कि तुम्हारा मुझे नीचा दिखाकर खत्म हो गया तो मैं कुछ बोलूं। भले ही मेरे डैड एक फ्रूट सेलर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। मैं मेरे डैड के वर्क पर बहुत प्राउड फील करती हूँ। फिर यहाँ पर लिली उसे बोलती है कि मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी, तो मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। फिर यहाँ पर उसकी मॉम आकर उसको चिल्लाती है और बोलती है कि तमीज से बात किया करो। और यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि अभी भी वक्त है, मुझे सारी सच्चाई बता दो। और लिली बोले बनने के नाचे करने लगती है। इतने में ही उसकी मॉम, उसकी मेड, उसकी डैड सभी को बुला लेती है और उसे डीएनए का प्रूफ भी बताती है। यहाँ पर लिली उसे बोलती है कि आप मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। उसकी मॉम उसे बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली थी, मैं तुम्हें अपने साथ रखने वाली थी, लेकिन तुम्हारी हरकतों ने मुझे बता ही दिया कि तुम मेरी फैमिली का खून हो ही नहीं सकती हो। तुम इतनी क्रूअल इंसान हो कि तुम किसी की भी जान कभी भी ले सकती हो। यहाँ पर उसका भाई भी उस पर चिल्लाने लगता है। साथ ही साथ लिली को गुस्सा आता है और वो सारे इल्जाम लगा देती है मीन पे। यहाँ पर उसकी मॉम को इतना गुस्सा आता है कि वो लिली को थप्पड़ मार देती है और बोलने लगती है कि अब तो अपना नाटक बंद कर दो, कब तक तुम झूठ के सहारे जीते रहोगी। यहाँ पर जानबूझकर और गुस्से में आकर लिली वहाँ से भागकर चली जाती है। फिर यहाँ पर मीन की रियल मॉम उससे माफ़ी मांगने लगती है। फिर यहाँ पर लीन उससे पूछता है कि हम इन सब का क्या करें। यहाँ पर मीन की मॉम बोलने लगती है कि इन लोगों ने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की है, तो ये सभी के सभी उम्र कैद की सज़ा सुनेंगे या फिर मौत के घाट उतारे जाएंगे। मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर यहाँ पर एक बार फिर उसकी मॉम उससे माफ़ी मांगती है और उसे गले लगाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।